श्री राम शरणम मम। आज हम जीवन के उद्देश्य कल्याण मानकर ही देवीय संपदा प्राप्त होती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करो, क्योंकि उद्देश्य निश्चित किए बिना कर्तव्य और अकर्तव्य भी निर्धारित नहीं हो सकता है। जीवन का उद्देश्य कल्याण होगा तभी शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान होगा, अन्यथा अज्ञान होगा। जिन महापुरुषों की महिमा शास्त्रों में लिखी गई है, उन महान लोगों के आचरणों का अनुसरण करना ही चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो जिन लोगों ने परमात्मा तत्व को प्राप्त किया है, उन्हीं के आचरणों को शास्त्रों में लिखा गया है। आसुरी वृत्ति का मूल कारण होता है कामना। कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी होती है तो पुनः कामना बढ़ती है, जिसको लोभ कहते हैं। कामना से क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है, और ये क्रोध और लोभ सैकड़ों अवगुण पैदा करते हैं। इस प्रकार आसुरी संपदा उत्पन्न होने का मूल कारण कामना है। मनुष्य शरीर दो कारणों से मिलता है। स्वर्ग से पुण्य क्षीण हो जाने के बाद में मानव शरीर मिलता है। दूसरा कारण जब नरक योनि में शुभ कर्म कर लेते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। नरक से आने वाले लोगों की आम आदत होती है कटु वचन बोलना, स्वजनों से बैर करना, नीचों का संग करना, कुलहीन लोगों की सेवा करना जैसे। और स्वर्ग से आने वाले लोगों की आम आदत होती है दान वृत्ति, मधुर वाणी बोलना, देवताओं का पूजन करना, सत्संग करना आदि। इस प्रकार कल्याण जीवन का उद्देश्य होगा, तभी आप देवी संपदा को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए पहले जीवन का उद्देश्य निश्चित करिए, और वो भी जीवन का उद्देश्य कल्याण होना चाहिए। अगर कल्याण उद्देश्य निश्चित कर लिया तो निश्चित ही आप देवी संपदा को प्राप्त होंगे। धन्यवाद।